यहाँ के विधायक असलम ने ये कहा है कि ये मंदिर से बोर्ड हटा देगा। ऐसे असलम कितने आए कितने चलेंगे। मैं आज एक छोटी सी बात यहाँ से कह के जाता हूँ। मैं पानीपत से हूँ भाई, मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मुसलमानों के ही गढ़ में रहता हूँ। जैसे ये मेरा मंदिर है, हर जगह हमारे हिंदुओं के धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं। आज एक असलम चौधरी को छोटी सी बात कह देता हूँ भाई, मैं आज 10 दिन कहता हूँ 10 दिन पढ़ा। यदि उसका कोई मुसलमान और मुझे हाथ लगा दे तो मैं अपनी माँ का नहीं, क्योंकि ये आके वहां जाके कह रहा कि 2 लड़के का थप्पड़ मार दी, कह रहा कि मैं मंदिर से बोर्ड हटवा दूंगा। अरे तुम मंदिर के बोर्ड को हाथ लगा के दिखा, फिर हम तेरे को दिखाएंगे कि हम हैं कौन। जितना तुम हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, ये जो वामपंथी और लोग हैं ना, इन्हें यही नहीं पता ये मंदिर का बोर्ड है कितना पुराना। 10-15 साल से ये बोर्ड लगा हुआ है। कोई आके पता करे। एक जानबूझकर गुरुजी की रेकी की जा रही थी, इस बात को कोई भी मीडिया नहीं कह रही। देखिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस मीडिया के माध्यम से इस बात को उजागर करा। पर इस बात में बहुत चीज अभी गहराई छुपी हुई है। एक चीज छोटी सी बात बताओ, जब एक व्यक्ति मुस्लिम छोटा सा लड़का 18-19 साल का 16 साल का एक अंदर पानी पीने आया, जबकि पानी का बाहर द्वार लगा हुआ, इस मामले को हाईलाइट किया गया। क्यों? असलियत तो यह है कि गुरुजी को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। रेकी करने के लिए वो लड़का यहाँ आया था, ना कि वो पानी पीने। यदि वो पानी पीने आता ना तो वो थप्पड़ नहीं खाता, ना मेरे धर्म स्थल पर आकर मेरे शिवलिंग पर अभद्र व्यवहार करता। बाथरूम किया है उसने। अब यानी कि वो ये कि मतलब लड़के ने यहाँ पर बाथरूम करने की कोशिश की, तब जाके ये मामला गरमाया किया है उसने। बाथरूम उसने किया है। अब एक चीज बताइए, यदि करने की कोशिश करता तो हमें कुछ आहट होती ना, हम उसको कहते चला जाए यहाँ से। हम आज तक वहां पर, आप जानते हैं ये तालाब है बहुत पुराना, यहाँ पर चर्म रोग जो है उसका निवारण होता है। बहुत मुसलमान आते हैं, हम उनको तो कभी नहीं कहते। घूमने के लिए यदि आप चले जाओ, कोई मुसलमान आ जाते हैं, हम कभी मना नहीं करते। पर जो मुसलमान गलत भावना से और गलत व्यवहार से इस मंदिर में एंट्री करेगा, उसे हम किसी रूप में नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा हमेशा के लिए रहेगा। और आगे कह रहे कि कानून हाथ में क्या लेने की जरूरत है, उसको पुलिस में दिया जा सकता था। ये आप एक चीज बताओ, आज तक मैं ठीक है कानून का बहुत मान करता हूं। आप एक छोटी सी बात बताओ कि मैं उसका साक्ष्य देने में ही परेशान रह जाता। कैसे प्रूव करता कि उसने बाथरूम किया? आप खुद ही सब जानते हैं कि मैं उस साक्ष्य को तैयार करने में ही परेशान हो जाता। पुलिस वाले कहते अरे बाथरूम ही तो करा है, यानी कि मेरे धर्म से कोई खिलवाड़ करे मैं कुछ नहीं। अरे 2 थप्पड़ मारे तो कौन सी आफत आ गई? मौलाना ये कहता है कि मैं बोर्ड उतरवाऊंगा, मैं ये कहता हूं बोर्ड पे हाथ लगा, उतरवाना तो बहुत दूर है। चलिए, तो अब ये खुली चुनौती वाला भी, आप कहाँ से आए हैं महाराज जी? हम जी पानीपत हरियाणा से आए हैं। अच्छा, आप हरियाणा से आए, तो कैसे ये विवाद में आप आते रहते हैं या ये विवाद सुना आपने उसके बाद? सुनने के बाद ही आए हैं। अच्छा। वरना तो पहले भी आते रहते हैं, लेकिन इस विवाद पे आना जरूरी था। क्योंकि अब सीधी चेतावनी दे दी है कि यहाँ आके नमाज पढ़ी जाएगी। अच्छा, ये कहा किसने? नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? नमाज की बात हुई है ना, अभी बोर्ड की बात हुई है और कल का टाइम दिया है। हाँ, कल का टाइम दिया है। कोई बसपा में किसने टाइम दिया? चौधरी ने चैलेंज कर रखा है। मैं देखो फेसबुक वगैरह पे भी चल रहा है। आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये वायरल होगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। विधायक असलम, एक मिनट इसको ये दिखाना चाहिए। ये थोड़ा कैमरा, ये आदित्य शर्मा है, इन्होंने लिखा है कि विधायक असलम कह रहा है कि डासना मंदिर पे लगा बोर्ड हटाएगा, और आदित्य शर्मा कह रहा है पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा वहां से। अच्छा, ये इस तरह की बातें जो है चल रही है। हाँ, ये वायरल ना तो ये बर्दाश्त करी जाएंगी, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि असलम जैसे कितने आए कितने चले गए, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। जी, मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की शिष्या यति धर्म क्रांति सरस्वती, पानीपत हरियाणा से। अच्छा, आप भी पानीपत से आई है, तो ये मतलब विवाद आपने सुना तब आई है या आते रहती हैं यहाँ पर? वैसे मैं आती रहती हूँ जी, गुरुजी के सानिध्य में जी, जब जैसे कोई पर्व होता है, त्योहार होता है। लेकिन अभी जो ये विवाद मैंने सुना तो मैं उसके बाद आई। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी असलम चौधरी को कि वो जिस भाषा में समझने का दम रखते हैं, हम हिंदू भाई, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मेरी अकेले की बात होती तो भी मैं सबके जन समर्थन से यही बात कहना चाहूंगी, वो जो सी भाषा समझते हैं हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देने का दम रखते हैं। हर हर महादेव।
जी। अच्छा ये बताइए कि मतलब इसको एक इस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो मीडिया के एक धड़े में ये पेश किया जा रहा है, सच्चाई तो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर जैसे पता चल रहा है कि वो शिवलिंग के साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहा था तब उसकी पिटाई हुई, लेकिन उसको एक विक्टिम बना के पेश किया जा रहा है कि नहीं उसको बहुत बुरी तरह से पानी पीने आया था इसलिए मार दिया गया, और पानी पिलाना तो धर्म का काम है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो बात है उसकी सच्चाई तक पहुंचा जाए, और हम भी यहाँ पे इसी वजह से इसीलिए ही आए हैं। आप क्या हम सभी देख रहे हैं कि विक्टिम तो ये शुरू से ही है, विक्टिम कार्ड ही खेल के हिंदू को बर्बाद किया जा रहा है, उनका सर्वनाश जो किया जा रहा है विक्टिम बन के ही किया जा रहा है। गला रेत देते हैं फिर विक्टिम बन जाते हैं, बलात्कार कर देते हैं फिर विक्टिम बन जाते हैं, किसी का मतलब कि घर परिवार पूरा समूल नाश कर देते हैं उसके बाद भी विक्टिम बन जाते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि विक्टिम कौन है और जो दोष करने वाला जो दोषी या आरोपी है या फिर हत्या करने वाला हत्यारा कौन है। हम केवल गुरुजी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम उनसे ऊपर जाके कोई भी मतलब कि बड़े क्या कोई कार्यक्रम वगैरह मैंने सुना है कुछ आयोजन वगैरह रखा गया है यहाँ, क्या है? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ गुरुजी से मिलने ही आए हैं हम, सिर्फ ये पता करना है कि सच्चाई है क्या और वो चाहते क्या। जैसा गुरुजी आदेश करेंगे वैसा हम करने को तैयार हैं। प्रोग्राम तो असलम जी ने रखा है। जी जी। अच्छा, 21 तारीख कल का टाइम दिया उसने। कहाँ है प्रोग्राम? तो उसका प्रोग्राम यही है, नमाज पढ़ने की बात कही है उसने। हुआ है हाँ कि जुम्मे के दिन 1 बजे हाँ। हम ये बोर्ड हटवाएंगे। अच्छा, देखिए हम उससे ये मतलब कहाँ चेतावनी दी उन्होंने? उसने खुलेआम दे रखे, मीडिया में है, आपने आपको खुद मिल जाएगी, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। असलम ने इस बात को खुला कहा है। देखिए उसने कहा है, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। मैं तो 2 अरबी बात जानता हूँ, वो बोलता है और हम करने में विश्वास करते हैं। अभी तक किया नहीं तो हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब आए, बोर्ड को हाथ लगाएं और हमें भी पता लगे हम कौन है। भोंकने से कुछ नहीं होगा। वीएस सिंह को एक नाबालिग लड़के ने ही तो गोली मारी थी। महाराज जी के समर्थन में आए हैं हम लोग। और अगर दासना मंदिर का अगर बोर्ड हटने की जो चेतावनी दी जा रही है तो उसमें अगर अंगुली लग जाएगी ना तो बहुत गंभीर समस्या आ जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। हम सब हिंदू जितने भी हैं महाराज जी के साथ हैं। ये जो बच्चे वाली जो घटना हुई है वो वाकई किसी न किसी कारण से अंदर घुसा था, उसका उद्देश्य कुछ अलग था। नहीं है वो और टॉयलेट करके गया शिवलिंग पे जैसा ये लोग बता रहे हैं कि शिवलिंग पे कोई टॉयलेट करके गया बताया। उसके बाद में जो भी घटना हुई है और उसके बाद में जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही है उन लोगों की वो काफी निंदनीय है। बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, अगर बातचीत से हल नहीं निपटता है तो जो भी होगा वो देखेंगे। हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं। मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, आप जयपुर से आए? बिल्कुल, जयपुर राजस्थान से आया हूँ, वीरभूमि है जी। और हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ आए हैं। जो भी कुछ होगा देखेंगे। आप भी परिवार से ही जुड़े हुए हैं, महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए मैं इनको करीब 14-15 साल से मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे गुरुवर हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और इनकी बहुत ख्याति है हिंदुत्व के मामले में। और एक ऐसे पुरोधा के बीच में जब ऐसी बात आ जाती है तो पूरे हिंदुस्तान के यूथ को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकजुट होकर के इस मुद्दे पे एक होना चाहिए और होना पड़ेगा। और अगर अभी भी एकजुट नहीं हुए तो फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर जूत खाने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, जहाँ तक एक राजनीति वाली बात है तो राजनीति इस मुद्दे में नहीं होनी चाहिए। जैसे एमएलए असलम जी ने बोला है कि हम यहाँ पे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही उनकी इतनी हिम्मत है कि वो ये कुछ कर पाएंगे। गीदड़ भक्की है, गीदड़ भक्की है। क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट भी इतना कमजोर नहीं है, उसके बाद में देखा जाए तो हिंदू भी कमजोर नहीं है। वो समय चला गया जब सोशल मीडिया नहीं थी, तब तक ये जो सो कॉल्ड मीडिया थी उस समय वो चीज़ें दिखाई जाती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज आप जैसे बढ़िया पत्रकार जो इन चीज़ों को, मुद्दे को उठा रहे हैं और आगे ला रहे हैं, उससे हमारे हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे गिदड़ बग्गी में हमें आना चाहिए, ना ही हम डरते। खुलेआम चैलेंज है, जब चाहे तब आ जाए।